little over 15,000 years ago. 15,000 साल से भी पहले की बात है। In the upper regions of Himalayas, हिमालय के ऊपरी इलाकों में a yogi appeared. एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए। उनके पूर्वजों के बारे में भी लोग अनजान थे, लेकिन वो बड़े अद्भुत थे, इसलिए लोग उनके आसपास जमा होने लगे। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस यूं ही बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ 7 लोग ही वहां रुके रहे। ये 7 लोग समझ गए कि बस यूं ही बैठे रहना अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब कोई इंसान अपनी भौतिक प्रकृति से परे चला जाए। उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, आपके पास जरूर कोई ऐसा ज्ञान और अनुभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। योगी ने तैयारी के लिए उन्हें कुछ साधना दी और कहा, तुम लोग खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने लगे। महीने सालों में बदल गए और साल दशकों में। इस तरह 84 साल बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि ये 7 लोग दमक रहे थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पात्र बन चुके थे। मानवता को पहली बार यह याद दिलाया गया कि प्रकृति के नियम आपको हमेशा के लिए बांधकर नहीं रख सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इन नियमों के परे जा सकते हैं। उन्होंने वहां तक पहुंचने के तरीके भी बताए। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया था, कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। तो उन 7 ने उन्हें आदि योगी कहकर पुकारा। आदि योगी यानी आदि योगी। जब आदि योगी ने अपना ज्ञान प्रसारित किया, वो 112 तरीके, उनके जो 7 शिष्य थे, सप्तऋषि, उन्होंने इस ज्ञान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बांटा। तो उनमें से हर एक ने परम ज्ञान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे। योगिक कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे। इन 84 सालों में आदि योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे, धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए। जब सप्त ऋषियों ने इन 16 तरीकों को आत्मसात कर लिया, तब आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया है। तुम लोगों को जाकर बाकी दुनिया के साथ इसे बांटना है। जब वो जाने ही वाले थे, उन्होंने कहा, लेकिन गुरु दक्षिणा का क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि गुरु को दक्षिणा की जरूरत है। बात बस इतनी है कि गुरु चाहते हैं कि वो एक समर्पण की भावना के साथ जाए, कुछ बहुत कीमती भेंट करके जाए, क्योंकि समर्पण की अवस्था में ही एक इंसान अपने चरण पर होता है। तो आदि योगी शिव ने गुरु दक्षिणा मांगी। ये 7 भौचक्के रहे, उन्हें क्या अर्पित करें? उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो आदि योगी को भेंट कर सके? अगस्त्य मुनि ने कहा, मेरे पास 16 रत्न है, सबसे कीमती रत्न। ये 16 रत्न जो मैंने आपसे प्राप्त किए हैं, मैं आपको अर्पित करता हूँ। उन्होंने 84 साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया था, और अब एक ही पल में जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, उन्होंने उसे उनके चरणों में अर्पित कर दिया और रिक्त होकर खड़े रहे, बिल्कुल शून्य। आदि योगी ने कहा, जाने का समय हो गया। वो खाली हाथ वहां से चल पड़े, और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था। क्योंकि वो रिक्त होकर निकले, वो उनके जैसे बन गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो भी वो बन गए जो नहीं है। क्योंकि वो ऐसे बन गए, इसलिए उन 7 में से हर एक के माध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली। वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे, वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो चीजें जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धि नहीं थी, वो सब उनका एक हिस्सा बन, क्योंकि उन्होंने उसे अर्पित कर दिया जिसे उन्होंने हासिल किया था, जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था। उन्होंने उसे आदि योगी को वापस कर दिया और